आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। नवरात्रों का आगमन, नवरात्रे आने वाले हैं। शारदीय नवरात्रे हैं। शारदीय नवरात्रे हम बहुत इंतज़ार के साथ उन्हें पाते हैं। शारदीय नवरात्रे जब आते हैं तो माँ के आगमन की खुशबू हमें दूर से ही महसूस हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे त्योहारों के इस मौसम में माँ की खुशबू से ये सारा जो वातावरण है वो सराबोर हो रहा है। माँ के आने की आहट हर व्यक्ति को अपने तौर पर अलग अलग होती है। किसी को माँ की आहट सपनों में दिखाई देती है, किसी को माँ की आहट जो है उनकी सोच में दिखाई देती है। इस तरह से हर व्यक्ति माँ का इंतज़ार अपने अपने तरीके से करता है और अपने अपने तरीके से हम उनको घर पर लेकर आते हैं। कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो कोई व्यक्ति खेती बीजता है। इस तरह से माँ का स्वागत हर कोई व्यक्ति अपने अपने तौर पर करता है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी मुक्ति के लिए हम इन दिनों में कई ऐसे उपाय भी करते हैं जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सके और माँ आशीर्वाद के तौर पर हमारी सारी मुसीबतों को ख़त्म कर दें। तो बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको आप नवरात्रों के शुभ अवसर पर कर सकते हैं जिससे माता को प्रसन्न किया जा सकता है और आपके जीवन से सारी तरह की मुसीबतें दूर की जा सकती हैं। माँ जब प्रसन्न होती है तो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है और हर तरह की मुसीबतों से मुक्ति भी दिलाती है। तो इस तरह से इन नवरात्रों के मौसम में जब माँ का आगमन धरती पर होगा तो इस दिन को हम बहुत ही शुभ दिन मानते हैं। ऐसे दिनों में अगर कोई उपाय किए जाएँ तो वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस समय में पूरे ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली रूप में होती हैं और हमारे आसपास शक्तिशाली ऑरा क्रिएट करती हैं। ऐसे समय में अगर उपाय किए जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाखों गुना ज़्यादा फल देते हैं। इसलिए इस समय पर बहुत सारे लोग उपाय करते हैं, बहुत सारे लोग इस समय पर कई हवन यज्ञ कराते हैं और इसके साथ साथ दैवीय उपचार भी किए जाते हैं। इस समय पर कई लोग तंत्र बाधाओं से मुक्ति के लिए तंत्र प्रयोग भी करते हैं और ऐसे प्रयोग जो किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति पर असर जरूर करते हैं। तो चलिए शारदीय नवरात्रों में ऐसे उपायों की बात करते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपसे इन्हीं उपायों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं पहले ऐसे उपाय के बारे में जो 9 दिन तक अगर आप लगातार करते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। अगर आपके पास धन नहीं आता या धन के आने की समस्याएं होती हैं तो ऐसे में आपने क्या करना है, एक श्री यंत्र ले आएं। श्री यंत्र बहुत तरह के मार्केट में आपको मिल जाएंगे। आपने स्फटिक का श्री यंत्र लेना है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो ये श्री यंत्र है वो स्फटिक का ही हो। ऐसे में कई दुकानदार जो हैं वो कांच के श्री यंत्र को स्फटिक का श्री यंत्र कहकर बेच देते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना है। अब आप स्फटिक का श्री यंत्र अपने घर पर ले आएं और उस श्री यंत्र को आप किसी भी खाली कमरे में रख लें। आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं और उस श्री यंत्र की पूजा अर्चना करें। 9 दिन तक 9 दीपक आपने श्री यंत्र के आगे जलाने हैं और उनकी विधिवत पूजा करनी है। विधिवत पूजा का आपको वीडियो जो है वो आगे मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री यंत्र को किस प्रकार से स्थापित किया जाता है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो इस प्रकार से आपने श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करना है, 9 दिए उसके आगे जलाने हैं और विधिवत रूप से उनका पूजन अर्चन करना है 9 दिन तक लगातार। ऐसा करने से वो श्री यंत्र जो है वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा करने के बाद जो भी पूजा का जो भी मटेरियल होगा, जो भी सामग्री होगी, आप उसे किसी पानी में तैरा दें, किसी नदी में बहा दें और बाकी जो श्री यंत्र रह जाएगा उसे आप अपने पूजा स्थल में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपके घर से पैसों की सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी, सुख समृद्धि आएगी। श्री यंत्र को स्थापित करने के बाद आपने उसी प्रकार से विधिवत उनकी पूजा हर रोज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि नवरात्रों में आपने उनको सिद्ध कर लिया, उनकी पूजा अर्चना कर ली और बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये गलत नियम है। अगर आपने श्री यंत्र को स्थापित किया है, अगर आप उन्हें स्थापित करना चाहते हैं तो विधिवत तरीके से आपको रोज़ाना उनकी पूजा करनी पड़ेगी, तभी आपको लाभ मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में श्री यंत्र है और हमें कोई लाभ नहीं हुआ। वो इसी कारण से है, एक तो वो स्फटिक का ओरिजिनल श्री यंत्र होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि आपको रोज़ाना उनकी उसी प्रकार से विधिवत पूजा करनी है जैसे आपने नवरात्रों में की है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में वास करती हैं और आपको सभी प्रकार की मुसीबतों से मुक्ति देती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज़ की जो अगर आप नवरात्रों में उसे लेकर आते
लगाते हैं तो आपके धन धान्य को कोई नहीं रोक सकता। ये है गोमती चक्र। गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है जिसे तंत्र विद्या में यूज किया जाता है, तंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया हो, अगर आपको किसी प्रकार की कोई नजर लगी हो, कोई तंत्र बाधा हो, किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया हो, आपके घर में बरकत न रहती हो, पैसों की दिक्कत रहती हो, या पैसा आता हो और उसमें ऐसा लगता हो कि वो जल्दी ही खत्म हो जाता है, ऐसी अगर स्थितियां आपके घर में भी पैदा होती हैं तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, मुश्किलें दूर होंगी, समस्याएं दूर होंगी, जीवन में सुख और संपन्नता आएगी। ऐसे में आपने क्या करना है, 11 गोमती चक्र लेकर आपने उसे पीले कपड़े में डालकर विधिवत रूप से किसी ब्राह्मण से 1.25 लाख मंत्र का जप करवाना है। नवरात्र के समय में अगर आप 1.25 लाख मंत्र का जप करवाकर ये जो पोटली है इसे आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो ऐसा करने से आप लोगों को विशेष तौर पर लाभ मिलेगा, आपके जीवन से हर समस्या दूर होगी। गोमती चक्र को कई और शुभ मुहूर्त में भी अभिमंत्रित किया जा सकता है, जैसे दिवाली पर, होली पर, और इसके साथ साथ रवि पुष्य नक्षत्र जब होता है तब भी गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके घर पे स्थापित किया जा सकता है। परंतु नवरात्रों में अगर हम गोमती चक्र को अभिमंत्रित करते हैं तो ये विशेष फलदायी होते हैं। इसलिए नवरात्रों के 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र का जप करके गोमती चक्र को अगर अभिमंत्रित किया जाए, स्थापित किया जाए तो ये विशेष फलदायी रहेंगे। ऐसे में ये शक्तिशाली माने जाएंगे और ऐसा भी माना जाता है कि गोमती चक्रों में माँ लक्ष्मी वास करती हैं और ऐसा करने से अगर हम इन्हें अभिमंत्रित करते हैं तो हमारे जीवन से सभी तरह की समस्याएं दूर होंगी, धन की समस्याओं तो बिल्कुल दूर होंगी। और इसके साथ साथ अगर आप पर किसी ने कुछ किया कराया हो, कोई टोना किया हो, कोई तंत्र बाधा हो, किसी ने नज़र लगाई हो या कोई नज़र दोष हो, तो ऐसी सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 2 चीज़ें जो आज मैंने यहाँ आपको बताई हैं, इन्हें अगर आप अपने घर पर स्थापित करते हैं तो विशेष तौर पर इन नवरात्रों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, आप लोगों की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप लोग इस पोटली को अपने घर पर स्थापित करें। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, अपने घर पर रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं, आप अपने गल्ले में, तिजोरी में, कहीं पर भी इस पोटली को रख सकते हैं। और सबसे अच्छी जगह है अगर आप इसे मेन गेट पर टांग लेते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको ये देगी। तो आप घर पर किसी भी स्थान पर जहाँ पर भी आप पूजा करते हो या जहाँ पर भी आपका कोई लॉकर हो वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। इस पोटली को जब आप घर पर स्थापित करेंगे तो आपने इसको कभी कभी जब भी कोई अच्छा शुभ समय हो, जब भी नवरात्रे हो या दिवाली हो या किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त हो, इस पोटली को निकाल कर जो यहाँ पर मंत्र मैंने दिया है जिसके द्वारा आपने इसे अभिमंत्रित किया है उस मंत्र को एक माला ज़रूर जपें। ऐसा करने से इसकी शक्ति बरकरार रहेगी, नहीं तो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। और अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया, अगर आपने इसे निकाल कर इसको दोबारा मंत्र जप से अभिमंत्रित नहीं किया तो धीरे धीरे इसकी शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको इसके रिजल्ट भी आने बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी हम क्रिया करते हैं उसे इसी प्रकार से पूजा द्वारा अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी ऐसी चीज़ को जो पूजा के द्वारा अभिमंत्रित की गई हो उसे कभी भी बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें प्राण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भी उन्हें निकाल कर पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ जो हैं वो अपना प्रभाव नहीं खोती। इसलिए ऐसा ज़रूर करें, आप उसको बंद करके ना रखें। इस प्रकार से नवरात्रों पर ये 2 उपाय अगर आप करेंगे तो आप लोगों की हर इच्छा पूरी होगी, माँ आपके घर में वास करेंगी और आपको सुख और संपन्नता देंगी। तो इस प्रकार से आज के लिए हमने जाना है नवरात्रों के 2 उपायों के बारे में। आगे बहुत सारी वीडियोज़ नवरात्रों के लिए आपको मिलती रहेंगी।